अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आपको इस माह रमज़ान के सदक़े बहुत ज़्यादा खुश रखे, हर मुसीबत हर बलाओं से आपको महफूज रखे। अल्लाह जो भी औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह उन्हें उनकी परेशानियों से निजात अता फ़रमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि सलातुल हाज़ात की नमाज माह रमज़ान में किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे नियत करेंगे, किस वक्त पढ़ेंगे और सलातुल हाज़ात की नमाज का तरीका क्या है, सलातुल हाज़ात की नमाज में कितने रकातें होती हैं। तो बस आप लोग बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंदर। वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो को सवाब की नज़र से सदका जारिया समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाज़रीन इकराम, बात करें सलातुल हाज़ात की नमाज की, तो ये नमाज 4 रकात की होती है। ये 4 रकात नफिल नमाज होती है। अच्छा, अब इस नमाज को कुछ लोगों के जहन में सवाल ये है कि माह रमज़ान में इस नमाज को कैसे पढ़ें, किस वक्त पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखें, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सलातुल हाज़ात की नमाज जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, तो आप फ़ौरन, वैसे तो अल्लाह से कभी मायूस ही नहीं होना आपने। अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो भला फिर वो हमारे गुनाहों को कैसे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी आपको महसूस हो कि नहीं, आपको सलातुल तस्बीह की नमाज या सलातुल हाज़ात की नमाज आपने पढ़ लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, रमज़ान में 3 वक्त ऐसे हैं, या फिर हमेशा जब भी आप नमाज़ पढ़ें, ये माह रमज़ान की बात ही नहीं है, हमेशा जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो इन 3 वक्त का ख़याल रखें। इसमें सलातुल तस्बीह यानी सलातुल हाज़ात की नमाज आप नहीं पढ़ सकते। पहला वक्त वो है कि जब फ़जर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है, फ़जर की नमाज के बाद का जो वक्त सूरज निकलने तक का वक्त होता है, उस दरमियान आप जो है सलातुल तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा वक्त ज़वाल के वक्त आप सलातुल तस्बीह की नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तीसरा वक्त अशर और मगरिब की नमाज के दरमियान का जो वक्त होता है, इस वक्त में भी आप सलातुल तस्बीह यानी सलातुल हाज़ात की नमाज आप नहीं पढ़ सकते। देखिए, सलातुल हाज़ात की नमाज के लिए एक तस्बीह है जो आपको आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, और बिना इस तस्बीह के सलातुल हाज़ात की नमाज आपकी मुकम्मल नहीं होने वाली। सलातुल हाज़ात की जो तस्बीह है जो उसमें नमाज में पढ़ी जाती है, वो तस्बीह कुछ इस तरीके से आप इस तस्बीह को याद कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये छोटी सी तस्बीह है, इसे आप याद कर लें। और इस तस्बीह को आपने पूरी नमाज में 300 मरतबा पढ़ना है। यानी आप 4 रकात नफिल नमाज सलातुल हाज़ात की अदा करेंगे और हर रकात में आपने 75 टाइम्स इस तस्बीह को पढ़ना होता है। तरीका क्या है, हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने 4 रकात नफिल सलातुल हाज़ात के नाम की नियत आपने कर लेनी है। नियत आप दिल से करें, ज़बान से करें, बस आपका मन साफ़ होना चाहिए। इस नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि अल्लाह इस नमाज को पढ़ने वाले बंदे की दुआओं को फ़ौरन कबूल कर लेता है। और दूसरा ये कि आप कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह इस नमाज की बरकत से बड़े गुनहगार बंदों को फ़ौरन माफ़ कर दिया करता है। अगले पिछले हर एक गुनाह को अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर दिया करता है। तो नाज़रीन इकराम, आपने 4 रकात नफिल नमाज सलातुल तस्बीह के नाम से आपने नियत बांध लेनी है। फिर आपने सना पढ़नी है। सना के बाद आपने 1
मतलब 15 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی آیت جو بھی آپ کو یاد ہو قرآن پاک کی، آپ اس آیت کو ملا لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کاؤنٹنگ بھی کرتے جائیں کہ کتنے ہو گئے۔ دیکھیں، جب آپ نے پڑھی ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھا، تو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک آیت ملائی اور 10 مرتبہ پڑھے، تو 15 اور 10 ہو گئے آپ کے 25 مرتبہ۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جا کر آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، جتنی مرتبہ پڑھتے ہوں آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پڑھ لیں۔ اور پھر اسی تسبیح کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب 25 10 35 ہو گئے۔ پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے اور سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ہو گئے 45۔ اب آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے۔ اب آپ سجدہ کریں گے۔ سجدے میں جو تسبیح آپ پڑھتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ جتنی مرتبہ پڑھتی ہوں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سجدے میں ہی آپ کو 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 55 ہو گئے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھ کر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 65 ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے۔ پھر جب آپ دوسرا سجدہ کریں گے، پھر دوسرے سجدے میں آپ تسبیح پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں رہ کر ہی پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کے 75 مرتبہ ہو گئے، آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح سیم اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، تیسری رکعت پڑھنی ہے، چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ بس آپ کو اسی طریقے سے آپ نے 4 رکعت مکمل کر لینا ہے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ معلوم چل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نظر سے شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت زیادہ خوش رکھے۔ اللہ آپ کو ہر طرح کی دین و دنیا کی دولت سے نوازے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔